बाजू आया है, इधर बाजू आया प्लेटफॉर्म। तो जाओ मारा तारी जा रही तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ना मुझे अभी, लेकिन हमारे डब्बे में कोई नहीं चढ़ रहा। ये सीट वाले नहीं आते थे अपने समय सो जाओ। हाँ नहीं आते सर आई तो बड़ा तो सही है तो सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कृष्णा पहुंच गए ना। कृष्णा में पानी भर रहे गाड़ी में। वो देखो सामने क्या है वो? सामने क्या है? अंधेरे में कुछ दिख रहा तुझे? क्या दिख रहा? पानी भर बाबा जी का ठुल्लू। 4 बजे से होशियार है ना तू? 3 बजे से। मैं 2 बजे उठा था, वो टाइम ले गया 2:30 बजे। नानी घर को जाने खुशी आई। देख चाय। कृष्णा नदी ब्रिज। कौन सा ब्रिज? रायचूर का या तो कृष्णा का यरमरस कैंप का। यरमरस कैंप के ब्रिज है शायद। हाँ वही 5 साल बाद मैं रायचूर से ट्रैवल करूँगी। रायचूर से नहीं तो बोले तो हम लोग हमेशा हॉस्पिटल से कर रहे हैं। कल को जब लोग रात को एंडिंग करी थी ना मैं, फिर वो ब्लॉग को यहाँ से सुबह से कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट डे नहीं, पार्ट 2। चलो उतर गए ट्रेन से। सुबह के बज रहे 6। चलो चालू डब्बे खाली हो, रिजर्वेशन वालों को सीटें नहीं मिल रहा। बोलो चलो 5 साल बाद रायचूर में कदम रखी हूँ। देखो नहीं बोले जब से हम लोगों को हॉस्पिटल से ट्रेन निकली ना, हम लोग हॉस्पिटल से जा रहे। पहले रायचूर से जाती थी, मैं बॉम्बे गई तो जब से हॉस्पिटल की ट्रेन निकली हॉस्पिटल से जा रहे हम लोग। अब यहाँ से फिर और एक बस पकड़ के जाना है हमको। पूरा स्टेशन तोड़े, देखो पहचानने में नजर आना। तो पहले कितना अच्छा बना हुआ था यहाँ पे, पूरा तोड़े। अब पूरा चेंज दिख रहा मुझे तो। चलो स्टेशन से तो निकल गए बाहर, अब बैठ रहे ऑटो में। बच्चा पार्टी को एक ऑटो भर गया यहाँ पे। तुम लोग को एक ऑटो भर गया ना? हाँ हम लोगों को कहाँ बैठना? छत पे बिठाती हूँ जीशान को। चलो मेरे को तो आदत है, पीछे भी बढ़ता हूँ मैं। हाँ आदत है उसके। नाना रिक्शा चलाते ना, नाना के साथ रिक्शे में फिर के आदत है उसको। यहाँ बढ़ता नाना की सीट पे, नाना उसके यहाँ चलाते रहते ना, यहाँ बढ़ता उन्हें। अल्लाह पहुँच गए बस स्टैंड। ये रहा पंजबिया पहाड़। ये पंजबिया पहाड़ के सामने हमारी बड़ी वाली बहन का घर है। अब उन्होंने भी आने वाले थे हमारे साथ गाँव को, शायद अभी निकले नहीं कहेगी घर से ना। हम लोग सब एक साथ जाने वाले थे। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है हमको अभी जाने के रास्ते। पब्लिक देखो माशाल्लाह, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता शादी के घर को पहुँचने के। मेरा नानी का घर, मेरा ननिहाल, मेरा बचपन, जहाँ मेरी शादी हुई, जहाँ मेरा एंगेजमेंट हुआ, वो सब घर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो। इसको पंजबिया पहाड़ बोलते हैं। इसके पहाड़ के पीछे मेरी बड़ी वाली बहन का घर है। मेरी बड़ी वाली बहन यहाँ रहती है। देखो रायचूर में आप लोग बोल रहे थे ना मुझे बहन से मिलाओ बोल के, यहाँ पर ही उन लगा रायचूर में। उतर के 1 घंटा हो गया, पर बस्सा ऐसे फुल जा रहे हैं, इतने फुल जा रहे थे। हम लोग का छोड़ रहे 1-2-3 बस्सा गए तो क्या है ज़रा खाली सीटा मिलते हैं बोल के। नाश्ता करा दिए बच्चों को इडली वड़ा, और अब मौजा दे रहे खाने के वास्ते। दूसरे बस्सा आ रहे, पर हमारे बस्सा नहीं आ रहे कहीं की। चलो आखिरकार 1 घंटे के बाद बस तो मिल गई। यहाँ बैठ गए हम लोग अब बस में। जीशान को खिड़की की सीट मिली, मस्त एंजॉय करते हुए। अभी सामान वगैरह नहीं चढ़ाए कुछ भी, नीचे गए मेरे भाई लोग और शौहर जी चढ़ाने के वास्ते। यहाँ बैठे मम्मा जी। सुबह सूरज देखो कितना प्यारा दिख रहा है। ये कहाँ है? अब्बू भी नाना ना दिख रहे हैं। आ रहे देखो, आरिफ मामा आ रहे। दिख रहे आरिफ सामान लेके आ रहे।
छोड़ बोल के तू नहीं बोला वो नहीं सानिया मायरा है। काम करे तो ऐसी डाला ना क्या बोले मालूम फोन करके सामान खुद ही मत लो फैमिली को लेकर अजय मेरा ये लगता सनी उर्स हुआ सामान उठाएंगे तुम लोग को लेकर के नहीं दिख रहा। पटरी दिख रही ना समझ में नहीं आ रहा ट्रेन की पटरी यहाँ से जाते हैं ना हम लोग। अभी कितनी देर बैठे थे बच्चों को ट्रेन में दिल्ली भरते बच्चे आप लोग। तेज रुकता है। चलो आ गया आमची गांव। आमची गांव, एक महीने से आमची मुंबई बोली, अब आमची गांव बोलना पड़ेगा। क्या हुआ? कहाँ पहुँचे? देव रोड। आमची मुंबई नहीं बोलता, आमची गांव पहुँच गए। तो बात है आमची हमारे ननिहाल। चलो पहुंच गए शादी वाले घर को। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र वगैरह करके हम लोग पहुंच गए मेरे मामू के घर पे। मेरे मामू की बेटी की शादी थी, तो यहाँ पर मैं ज्यादा ब्लॉग के ऊपर ध्यान नहीं दी, क्योंकि तो हमारे घर के पूरे मुमानी लोग और मेरे पूरे मुमानी के जो बहन लोग हैं ना, ये सब पूरे गोशे पर्दे वाले हैं, हाथों पैरों में ग्लव्स वगैरह पहनने वाले हैं, तो इन्हें ज्यादातर ब्लॉग में नहीं आते। और ज्यादातर हमारे घर में लेडीज ज्यादा थे। आदमियों का क्या है, बाहर इंतजाम करे थे खाने पीने का, अंदर अलाउड नहीं था आदमियों का, और अंदर पूरे लेडीज थे, तो इसलिए मैं ज्यादा ब्लॉग के ऊपर ध्यान नहीं दी। यहाँ पर मम्मा जी की मेहंदी लग रही है और यहाँ पर मेरी लग रही है। मेरे लिए ये डिज़ाइन निकाल के रखी हूँ। कैसा दिख रहा बोलो आप लोगों कमेंट्स में। इसमें देख के नको बोलो, मेरे हाथ पे लगाए बात देख के बोलो। चल स्टार्ट कर। अच्छा प्रॉपर से लगाना, और वो भी सेम जैसा है वैसा नहीं लगानी मैं, दोनों हाथ पे भी। यहाँ पर मेरी मम्मा जी लगा रहे हैं। हाँ चाय हो ना अभी आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी वगैरह लगाने के बाद मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना याद ही नहीं रहा। मेहंदी लगा के 1 घंटे के बाद धो ली थी मैं। शादी वाले घर में थोड़े बहुत काम आते तो मेहंदी लगा के धो के उसके बाद से मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने याद नहीं रहा। तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। मुझे शादी तो पूरा प्रॉपर दिखाना तो नहीं हुआ ब्लॉग में, हमारे घर में सब पर्दे वाले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमारे घर की शादी कैसी होती है। हमारे घर की शादी सिंपल तरीके से होती है। 7 दिन पहले मंजा नहीं बिठाते, और हमारे इसमें क्या है, ऐसा निकाह हुआ तो निके के लिए लच्छा नहीं बांधते। जैसा दुल्हन को लच्छा बांध के वो शक्कर खजूर वैसा जो उड़ाते ना दुल्हन के ऊपर से, रिज्जक को कैसा उड़ाते वैसा रिज्जक की कितनी बेद भी होती है। पैरों में खुंदलते चावल शक्कर मिश्री खजूर चॉकलेट वगैरह, तो ये सब कुछ भी नहीं करते हमारे घर में। 7 दिन पहले मंजा नहीं बिठाते, दूल्हे को फूल नहीं, दुल्हन को फूल नहीं, बरी वगैरह काजू बादाम वगैरह सब कुछ भी नहीं। सिंपल तरीके से शादी होती है हमारे घर में। वीडियो कैसेट भी नहीं और फोटोग्राफी भी नहीं, लेकिन हाँ मेरी और मेरी बहन की दोनों की वीडियो कैसेट करे थे, लेकिन दूल्हे वाले की तरफ से करे थे। लेकिन हमारे अम्मी और ननिहाल की तरफ से वीडियो कैसेट वगैरह आज तक नहीं हुआ हमारे घर में। हमारे घर में दुल्हन को मंजा भी नहीं बैठाते, और आसमानगिरी बांधते ना जिसमें दुल्हन को मंजा बिठाते नीचे, उसकी नीचे जुमागी भी करते, ये सब कुछ भी नहीं करते। बस इस्लामी तरीके से सीधे सिंपल शादी करते। तो इस तरीके से हमारे घर में इस्लामी तरीके से शादी होती है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये इस्लामी तरीके से शादी करने का तरीका, आप लोगों का कमेंट्स करके जरूर बताना मुझे। सामने वो हाथ ये बता, तेरा हाथ बता।
कितना अच्छा डाली देखो से, मुझे नहीं डाली वैसा। हाँ कैसा डालू फिर, ये हाथ क्या है? वैसा नहीं है उसका, देख कितना अच्छा है। ये भाई नाज़िया दीदी की मेहंदी। ये देखो ये है बतुल के कपड़े, आज निके में पहनने वाली है बतुल। और ये देखो ये बतुल को मैं लगाई है मेरी मेहंदी, दीदी को भी मैं लगाई मेहंदी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब निकाह के लिए रेडी हो गए थे दावत में जाने के लिए। 11:30 बजे से निकाह हो गया था। घर में जाके दुल्हन को निकाह साइन वगैरह करके चले गए। और ये रहा मेरा मामू का घर। और हम लोगों ने घर के बाहर जो बड़ा मेन डोर है ना, वहाँ पे भी पूरा पर्दा लगा दिए थे बाहर के। बोले तो आदमियों को खाने के लिए टेबल कुर्सियां बिठाए थे ना, तो आदमियां नजर नहीं आना औरतों को बोल के बाहर से भी पूरा पर्दा लगा के पैक कर रहे थे, अंदर से औरतें नजर नहीं आना बोल के। तो हम लोग यहाँ पे सब मेरी बहन और मेरी बहन के ननन लोग और देवरानी लोग, मैं, मेरे बच्चे, सब लोग यहाँ पर हम लोग का कार में का वेट कर रहे थे कि बोले तो 3-4 कार थे ना, फंक्शन हॉल को छोड़ के आ रहे थे, लेकर आ रहे थे, ऐसा हो रहा था। बोल हम लोग यहाँ पे कार का वेट कर रहे थे। तो फाइनली एक कार मिल गई। तो यहाँ पर बैठे थे अम्मी, मैं और मेरे अम्मी की सहेली, और ये है मेरे मुमानी, दुबई मुमानी है ये मेरे। बुरखे में ले रही थी, नकलो नाजिया बोल के बोल रहे थे, फिर भी मैं चोरी से इनका क्लिप ले ली। तो माशाल्लाह हम लोग निकल गए थे यहाँ से फंक्शन हॉल को जाने के लिए। और ये रहा मेरा मेहंदी वाला हाथ। मेहंदी लगाने के बाद तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना याद ही न रहा। अब कार में बैठने के बाद याद आया तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही थी। और यहाँ पर पीछे अम्मी पलट के देख रहे थे, मुझे नकोले पीछे से कैमरे में बोल के बोले, मैं बोली अभी तुम्हारा फेस नहीं आ रहा लो बोल के बोली। हालांकि अम्मी ने फेस भी लगाए थे। अल्लाह ताला बोलते ना, रिश्ता 7 समंदर पार भी रहा तो कहीं से ना कैसे जुड़ जाता बोल के। ये वाला रिश्ता भी ऐसे हुआ मेरे मामू की बेटी का। मेरे मामू की बेटी रहती गांव में, कर्नाटक गुलबर्गा साइड। गुलबर्गे से 3 घंटे का रास्ता है हमारे गांव को। और दूल्हे वाले रहते मुंबई में, हमारे अम्मी की बिल्डिंग में रहते 4 माले पे। तो ये मेरे अम्मी और मेरे भाई ने की तरफ से रिश्ता हुआ था। मेरे भाई की पक्का दोस्त है दूल्हा। माशाल्लाह इतने अच्छे अखलाक के है ना। 40 दिन की जमात में, मकसूरात की जमात में चिल्ला वगैरह लगाता बच्चा, बहुत अच्छे अखलाक का है। मेरे भाई का पक्का दोस्त है बोल के मेरे भाई ने 21 बार में बोल के मामू को बोल के रिश्ता लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दुल्हन को भी ना ये 21 पहला रिश्ता भी आया और ये पहला रिश्ता भी फिक्स हो गया। सब बहुत से जनों को होता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम लोग फंक्शन हॉल में। निकाह वगैरह होने के बाद हम लोग यहाँ पर पूरी दावत वगैरह खाने के बाद हम लोग बैठ गए थे टेबल पे खाने के लिए। मेरी बहन, मेरे दोनों भाभी लोग और मैं, मेरी बहन की बच्ची, हम सब पूरा सबका एक टेबल बना दिए थे, बड़ा सा टेबल। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे मामू ने इतनी अच्छी शादी करे, सिंपल तरीके से मतलब करे। सिंपल तरीका कैसा, मतलब कि फजूल खर्चा नहीं, वीडियो कैसेट फोटोग्राफी और क्या बोलते हैं जो बरी का सामान वगैरह जो भी रहा, डीजे वगैरह, ये सब फालतू खर्चा नहीं। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की कोई चीज कमी नहीं रखे, दूल्हे वालों हो या दुल्हन वालों को। माशाल्लाह जितने भी दावत थे ना, सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे ना, बोले कितनी अच्छी शादी करे, माशाल्लाह कितनी अच्छी शादी करे। हर एक चीज का पकवान रखे थे। स्टार्टर में थे कुछ 4-5 नमूने के थे स्टार्टर, मुझे नाम तो पूरा प्रॉपर याद नहीं थे। मतलब एक तो था मच्छी, बिना कांटे वाला मच्छी था, और एक था चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस, चिकन फिश 65, व्हाइट चिकन और चिकन पकोड़ा, और क्या बोलते व्हाइट रेड चिकन, ग्रीन चिकन और तंदूरी रुमाली रोटी और था, और खुबानी का मीठा, और थी रबड़ी, और हलीम थी, बकरे की हलीम थी। और ये देखो जिशान हमारा चिकन है, ये खा रहा, चिकन लेग पीस खा रहा। बोला पप्पू मेरा ब्लॉग में लो, मैं खा रहा सब बोल के। और यहाँ पर हम लोग सब खाने के लिए बैठ गए थे। मेरे भाई लोग सब ला के दे रहे थे, बोले खाओ, बोले बिंदास खाओ, बोले हमारे मामू की घर की शादी है, बोले खाओ बिंदास बोल के। माशाल्लाह हलीम तो इतनी अच्छी बनी थी ना, बकरे की 2 बकरे काट के हलीम बनाए थे मामू ने हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा बनाए थे ना मेरे मामू ने। रात में निके के दिन भी बच के हम लोगों ने, जितने भी हमारे रिलेशन वाले थे ना, दूर दूर गाँव वाले, उन सबका हम लोगों ने बस में रख के पार्सल वगैरह करके टिफना वगैरह बन के भेजे। माशाल्लाह इतना ज्यादा बनाए थे मामू ने। लेकिन हलीम इतनी अच्छी बनी थी ना बकरे की, दावती वगैरह तो जितने भी खा के जा रहे थे ना टेबल के ऊपर से हाथ धो के, माशाल्लाह खाने की तो इतनी तारीफ करते, बोले माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना, बहुत अच्छा इंतजाम करे, बहुत अच्छी हर चीज पकवान में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बल्कि हर कोई दावतों में ये बोल के जा रहे थे लेडीज जो भी खा रहे थे, हम लोग जिसके भी सरबरी कर रहे थे। और ये एक अलग से बाद में स्टार्टर ला के दिया। देखो ये क्या बोलते चिकन कांडी था, ये वाला चिकन कांडी था। और ये वाला की मतलब ये जो 4 नंबर का स्टार्टर दिख रहा
दूसरा ना ये दूल्हे की टेबल के लिए अलग से बनाए थे, फिर हम लोगों के लिए भी ला के दिया अलग से। और ये रहा खुबानी का मीठा, मलाई वगैरह डाल के ला के दिए। और बोलते ना मच्छी खाए तो दूध का वगैरह कुछ भी नहीं खाना, बोल के उस टाइम पे हमको मच्छी नजर भी नहीं आई। मच्छी के साथ हम लोगों ने रबड़ी खाए, मलाई व डाल के अच्छे से मलाई के साथ खुबानी का मीठा खाए। हमको याद ही नहीं आया कि मच्छी खाए हम लोगों ने बोल के। माशाल्लाह मेरे बैंगल्स देखो वीडियो में कितने चमक रहे, मतलब तभी तक गौर नहीं करी, तब ब्लॉग बना रही थी। अब जैसे मैं वॉइस ओवर करी तो मुझे अब नजर आ रहे माशाल्लाह कितने मेरे बैंगल्स चमक रहे बोल के। और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बहन ना दुल्हन खाने के लिए गई थी, तो दुल्हन के चेयर के ऊपर बड़ा कूलर लगाए थे, वहां पे गर्मी लग रही बल्कि मेरी बहन जाके चेयर के ऊपर बैठी थी। हम लोग सब बहना मिलके, मामू के बच्चे, मैं, सब जन मिलकर ना मेरी बहन को चिढ़ा रहे थे कि बोले यहाँ पर बाजू में भजन को लाके बिठाएंगे और फूलों का हार डाल के क्या बोलते 25वीं शादी की सालगिरह कर देंगे बोल के। तो मेरी बहन की लड़की ना इंग्लिश में कुछ बोल रही थी, तो उसका मैं ना उसको डबलिंग उल्टा डबिंग करके बोल रही थी कि आप लोगों थोड़ा कॉमेडी सुन के हंसेंगे बोल के। 25वीं साल शादी की सालगिरह क्या क्यों बोलते हैं ना, क्या क्यों रिपीट शादी कर क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। हाँ सिल्वर जलेबी कहते, सिल्वर जलेबी कहते। देखो आप, मैं, मेरे भांजी लोग और मेरे मामी के भवा सब जन मिलके ना मेरी बहन को छेड़ रहे थे कि सिल्वर जुबली करना है बोल के। तो मैं जानबूझ के मेरी बहन को सब बोल के हंसा रही थी कि 25वीं सालगिरह करेंगे, वैसे भी तो स्टेज के ऊपर बैठी हुई छे मेरी बहन बोली थी। हम लोग ऐसा हंसी मजाक कर रहे थे, आप लोगों को कुछ गलत मत समझना कि बड़ी बहन को ऐसा बोल रहे बोल के। अब जब पूरा परिवार मिलता तो हंसी मजाक तो लगी रहती है। तो यहाँ पर जिशान क्या कर रहा था हमारा। चलो अब आप लोगों के साथ शेयर करें मेरे फैमिली मेंबर्स। ये दोनों जो बाजू बाजू में दिख रहे छोटे बच्चे को लेके बैठे, ये मेरे मामू के दो भवा है। और ये पर्पल ड्रेस में मैं बैठी हूँ, पर्पल ड्रेस पहनी थी मैं उस दिन, प्लाजो और पर्पल ड्रेस सिंपल सा। और ये मेरे बाजू बैठी मेरी बड़ी वाली बहन की बेटी जो कि इंजीनियर बन रही है अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल और बाकी है उसका। और इसके मेरे भांजे के बाजू जो पर्पल ड्रेस में है ये है मेरी बड़ी वाली बहन। और ये मेरे छोटे वाले भाई की बेटी है आसिया जो अब व्लॉग में हाय कर रही। और ये है मेरे दुबई वाले जो मामू है ना उनकी बेटी है शिफा। और उसके बाजू जो है ये पिंक ड्रेस में जो बैठी है, पीच कलर के ड्रेस में, ये है मेरी बड़ी वाली बहन की छोटी बेटी जो कि सिस्टर बनना चाह रही है। वो अभी उसकी भी पढ़ाई चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और ये जो पर्पल ड्रेस में नजर आ रही है आप लोगों को, जो फेस के ऊपर हाथ रखी है ना, ये वाली है मेरी बहन की भी छोटी वाली बेटी आयशा है। इसको ना मैं 4 महीने की थी मैं तब से इसको बड़ा करी थी माशाल्लाह से। मेरी इतनी लगाव वाली बेटी है ना, आप लोगों तो सोच सकते हैं कि मासी का दूसरा रूप होती है माँ। और ये मेरी जान से भी बढ़ के वाली मेरी सगी बेटी से भी ज्यादा मुझे इसको प्यार है आयशा। ये तो मुझे ना शादी से पहले अम्मी अम्मी जी बोलती थी, शादी के बाद मैं इसको बोलना सिखाई, अम्मी नहीं बेटा अब आंटी बोल मुझे। शादी से पहले मैं तेरी अम्मी थी लेकिन अब तो अम्मी मत बोल मुझे आंटी बोल, शादी के बाद मैं इसको आंटी बोलना सिखाई मैं। तो माशाल्लाह मेरी जान से भी ज्यादा बढ़ के है मेरी आयशा, मेरी बहन की बेटी। आप लोगों तो सोच सकते हैं कि बहन की बेटी में मासियों की जान बसती है। और ये रही बतुल का फाइनल ड्रेस। तो चलो आप लोगों का आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।